नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में चुनावी समर जारी है। इसी बीच दुलारचंद की हत्या ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हादसे की तरफ इशारा करती है, तो वहीं परिवार का आरोप है कि दुलारचंद की हत्या अनंत सिंह ने की है। हालांकि पुलिस ने आज अनंत सिंह को गिरफ्तार कर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से सियासी खलबली मची है। मर्डर केस में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना में रखा गया था, जहां से एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया गया। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक करीब 80 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लोगों को भी सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और छापेमारी भी की जा रही है। अनंत बाबू एफआईआर के आधार पर जेल गए। किस कोर्ट में सुनवाई हुई? एमपी एमएलए कोर्ट के इंचार्ज कोर्ट थे, वही भेजे। कितनी देर तक सुनवाई चली? सुनवाई 5-10 मिनट का प्रक्रिया रहता है। दलील दी गई कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी आधार पर जेल भेजा। कितने लोगों को भेजा गया? 3 आदमी को। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। पुलिस की ओर से रिमांड की भी मांग? नहीं, रिमांड का भी कोई बात नहीं। कौन जेल भेजा गया? बेउर आदर्श केंद्रीय करता बेउर। उधर दुलारचंद यादव के पोते ने एक अनोखा प्रण लिया है कि जब तक दोषी अनंत सिंह को फांसी नहीं हो जाती, तब तक वो ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। परिवार का आरोप है कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद की हत्या की है। हालांकि दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि कुचलने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुलारचंद के शरीर पर गंभीर चोटें थीं, उनकी पसलियां टूट गई थीं, हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की भी पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत कुचलने से हुई, पर अब भी सवाल है कि गाड़ी से या पैर से दुलारचंद यादव को कुचला गया। साथ ही सवाल ये भी कि क्या किसी साजिश के तहत दुलारचंद यादव की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर जवाब देते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि क्या आरजेडी की सरकार में जंगलराज नहीं था? उस वक्त मुख्यमंत्री आवास अपराधियों का शरण स्थली हुआ करता था। एनडीए के राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसका सबूत है। क्या इस तरह के हत्याकांड राजद के कार्यकाल में नहीं होते थे? आप जानते हैं कि उस समय अपराधियों की शरण स्थली मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। अब चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, अपराध में अगर लिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लॉ एंड ऑर्डर अब ठीक है और श्री अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसका सबूत है। मामले की तफ्तीश बड़ी बारीकी से की जा रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा है, जहां ये घटना हुई वहां सड़क बहुत संकरी है। एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरे को साइड होना पड़ता है। दोनों पक्षों का काफिला उसी पॉइंट पर मिला। डीजीपी ने बताया कि उसके बाद दोनों पक्षों में गाड़ी को आगे पीछे करने में विवाद हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि ज्यादातर जन स्वराज के लोग पत्थर फेंक रहे थे। इसके बाद जेडीयू प्रत्याशी के समर्थक भी उत्तेजित हो गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। दर्जनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और इसी क्रम में दुलारचंद यादव नीचे गिर पड़े और उन पर वाहन चढ़ गया। आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। अनुसंधान का विषय है, इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुलारचंद की मौत महज एक हादसा थी या जानबूझकर उन्हें कुचला गया, इस बात का जल्द खुलासा करने का दावा पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
गुजरात के जूनागढ़ में एक ऐसी वारदात सामने आई